नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम संजय शर्मा है। दोस्तों, आज मैं आपसे डिस्कशन करना चाहता हूँ सरकार की उन नीतियों के बारे में जो मोदी साहब ने अभी कुछ टाइम पहले घोषणा करी थी कि हम ज़रूरतमंद लोगों को एमएससी के माध्यम से हम ज़रूरतमंद लोगों तक लोन पहुँचाएंगे और ऐसी ऐसी कुछ सुविधाएं देंगे। जो 20 लाख करोड़ के पैकेज के बारे में उन्होंने बात करी थी, उस टाइम पे मैंने एक वीडियो बनाई थी। लेकिन अभी ग्राउंड लेवल पे कुछ देखने को मिला है, वो ये है कि कुछ जगहों पर, कुछ जो छोटे ज़िले हैं, राज्य है, वहाँ पर कुछ मैनेजरों को, जितने भी मैनेजर्स हैं, बैंक मैनेजर, उनके पास में अलग अलग जगहों से फ़ोन आ जाता है। कुछ वहाँ के लोकल जो पूंजीपति हैं या कोई बाहुबली टाइप लोग हैं कि भाई हमें इतना लोन दे दो, हम अभी मधुमक्खी का ये बिज़नेस करेंगे, अभी हम ये बिज़नेस करेंगे, हमें इसके ऊपर लोन दे दो। भले ही चाहे उसका मकसद उस बिज़नेस को करना हो या ना हो, लेकिन ये बाय फोर्स है या मिली भगत है। बाय फोर्स या मिली भगत मतलब लोन उसे मिलेगा जिसे बैंक मैनेजर चाहेगा, या ऐसी कुछ दिक्कतें जहां ग्राउंड लेवल के ऊपर समस्याएं हैं। हम ये कह रहे हैं कि ऊपर से चीज़ें अच्छी क्लियर हो रही हैं, लेकिन नीचे ग्राउंड लेवल पे दिक्कत है। अगर किसी छोटे सप्लायर ने, हमें बोला गया लोकल वोकल, लोकल सप्लायर अगर किसी दुकानदार के पास या किसी रिटेलर के पास अपना माल रखवाता है, किसी एजेंसी बनवाता है, छोटा मोटा कोई काम करता है, अगर वहाँ उनकी कोई पुरानी पेमेंट फंसी हुई है, उसको निकलवाने की किसी की जिम्मेदारी नहीं है। उनके रिलेशंस ख़राब हो रहे हैं, वहाँ पर उनकी जो सहायता होनी चाहिए, उनके लेबर चले गए हैं, उस प्रकार पर किसी का कोई ध्यान नहीं है। किसी का कोई ध्यान नहीं है, चाहे छोटे सप्लायर हों, चाहे छोटे मैन्युफैक्चरर हों। बिजनेस क्लास वालों के साथ अभी दिक्कत है। और अगर उन्हें किसी प्रकार की हेल्प चाहिए, उन्हें अगर महंगी लेबर मिल रही है या अपने पुरानी पेमेंट उनकी नहीं आ पा रही है और वो नई पूंजी नहीं लगाने में असमर्थ हैं, तो बैंक से उन्हें उस तरीके से उतना इजीली लोन नहीं मिल रहा है। ये दिक्कत है, हम सब जानते हैं, आंख मूंद के निवेट सकते हैं हम इन सब चीज़ों से। ये ऐसा हुआ 20 लाख करोड़ रुपए की, जैसे नदी का बहाव होता है ना, कि नदी एक जगह से आती है और अपना ही रास्ता होता है उसका, मतलब जहाँ उस नदी का मन करता है वहाँ जाती है। जहाँ बैंक मैनेजर का या उन अधिकारियों का जहाँ मन है, वो उसे ही लोन देंगे, उसी की सहायता करेंगे जहाँ उनका मन है। मतलब नदी का जहाँ मन होगा वो वहीं से बहेगी और जाके समुद्र में मिल जाएगी। मतलब उन्हीं पूंजीपतियों की जेब में जाके घुस जाएगी कि जिन पूंजीपतियों के पास आज तक पैसा पड़ा हुआ था। इनइक्वलिटी डिफरेंस की जिसकी बात करते हैं, इनइक्वलिटी डिफरेंस, अर्थव्यवस्था के अंदर असमान्यता, कि अमीर और अमीर होता जाता है और गरीब और गरीब होता जा रहा है। क्या ये इनइक्वलिटी डिफरेंस का तरीका है? क्या किसी अधिकारी की कोई ड्यूटी नहीं बनती इसके ऊपर काम करना? क्या सिर्फ एक नीति बनाना ही काम होता है कि उसे बना दिया नीति और उसको सिर्फ छोड़ दिया किसी के भरोसे? कौन संभाल रहा है उसे? मुझे नहीं पता कौन संभाल रहा है, पता नहीं कौन संभाल रहा है, कोई चेक करने वाला नहीं है। आप ग्राउंड लेवल पे जाके देखो, आपने पूछो अपने किसी पड़ोस में किसी सप्लायर से, क्या उसके बर्बादी का तमाशा देखने की रुकोगे आप? क्या चाहते हो? ये जो जिन पूंजीपतियों के पास जा रहे हैं, संभाल लेंगे देश को? ये सिर्फ अपना घर भरेंगे, कोई देश नहीं संभाल सकते ये लोग। अरे ये अपने काम करने वाले मजदूरों को नहीं संभाल सके, लेबर को नहीं संभाल सके, ये 3 महीने तक अपने यहाँ नौकरी करने वाले एक एम्प्लॉय को नहीं संभाल सके। उनकी मदद करने के लिए इन्हें सरकारी हेल्प की जरूरत है। ये अपनी प्रॉपर्टी जो इन्होंने उस बिजनेस के प्रॉफिट से बना के जोड़ी थी, उसमें से कुछ हिस्सा बेच के ये उनकी सैलरी नहीं दे पाए। आपको क्या लगता है ये देश बचा लेंगे ये लोग? ये नहीं बचाएंगे ये देश। किसी भ्रम में मत रहना, देश को बर्बाद कर देगी इनइक्वलिटी। दुनिया भर को बर्बाद की है इस इनइक्वलिटी ने। और अभी भी मैं कह रहा हूँ, अगर हेल्प करनी होती है ना, आप इसको ऐसे समझो कि जो ग्राउंड लेवल पे हेल्प होती है ना, आप उसको यूँ मानो कि ज़मीन में से पानी निकले। अगर किसी इंसान को पर्टिकुलर कहीं ज़रूरत है, तो जहाँ उसने गड्ढा खोदा वहीं पानी ले लिया। ऐसा पानी काम आता है? नदी का पानी जाके समुद्र में मिलता है, हर जगह काम नहीं आता। जो उसके आसपास के एरिया होते हैं उन्हें फ़ायदा मिलता है, हर किसी को काम नहीं मिलता। क्या किसी नीति के अंदर ऐसा नहीं होना चाहिए था कि जो लोग कोरोना से मरे हैं उनके घर वालों को कोई सहायता मिल जाती? 20 लाख करोड़ रुपए आप खर्च कर सकते हो, का वहाँ सहायता नहीं हो सकती? क्या एक स्लैब रेट नहीं बन सकता था कि हम देखते, जैसे हम एक क्रिमिनल रिकॉर्ड पता कर लेते हैं कि इससे जुड़ी हुई फैमिली क्या है, क्या हम ये पता नहीं कर सकते कि एक व्यक्ति पे जुड़ा हुआ परिवार क्या था और उस परिवार की इनकम एक स्लैब बनता? पिछले 2 साल में
3 साल में एवरेज 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख कितना पैसा आया है, उनकी फैमिली इनकम क्या रही है, क्या उस फैमिली इनकम के माध्यम से हम ये जान के क्या उनका एक स्लैब रेट के अकॉर्डिंग क्या उनकी एक फैमिली इनकम नहीं डाल देते। आप बिजनेसमैन को पैसा दे दोगे कि वो बिजनेस चलाएं, अरे जब खरीदारी नहीं होगा तो उनसे माल खरीदने कौन जाएगा। आप गरीब आदमी की जेब में उसकी हैसियत के हिसाब से उनके स्लैब रेट के अकॉर्डिंग एक स्लैब बना के उस पर थोड़ा अकल लगा के अपनी उनके पास पैसा पहुंचाओ, वो खरीदने जाएंगे। जेएम केन्स ने जो बोला था कि जितनी एक्सपेंस बढ़ेगा उससे अर्थव्यवस्था बढ़ती है, हम सब जानते हैं इस चीज़ को, लेकिन उस नीति को अपनाओ, लोगों की जेब में पैसा तो पहुंचे। ऐसा नहीं होता कि आपने सिर्फ एक ऑर्डर दे दिया 20 लाख करोड़ और वहाँ से वो नदी की भांति जाके समुद्र में मिल गया, मतलब एक अमीर आदमी की जेब में जाके घुस गया, गरीब आदमी उससे कुछ कर ही नहीं पा रहा, क्या फ़ायदा ऐसे का। अरे उपज तभी होती है जब ज़मीन में से पानी निकलता है, पेड़ हर जगह तभी पैदा होते हैं जब ज़मीन में से पानी निकलता है। नदियों का पानी नहीं है हर जगह बैठा हुआ, ये पूंजीपति की एक नदियों की परिभाषाएं हैं जो समुद्र बन के बैठे हुए हैं। ये जो सरकारी नेताओं ने, ये जो जितने भी अधिकारी जो पैसा सप्लाई कर रहे हैं ना, इनके ऊपर थोड़ा अकल लगाओ, दिमाग लगाओ, देखो कहाँ जा रहा है, कंट्रोल करो, पानी की तरह मत बहाओ। वास्तव में रियल जिनको जरूरत है ना उनकी हेल्प करो, इंसानों से ही बनी हुई है ये, अगर वही ख़त्म हो जाएंगे तो कुछ नहीं है। जैसे सूर्य देवता का काम क्या होता है, बहुत से कामों में से एक काम बताता हूँ कि जहाँ पानी की दिक्कत होती है वो क्या करते हैं, समुद्र में से पानी सोखते हैं, समुद्र में से पानी सोखते हैं और उस पानी को उन जगहों पर बरसाते हैं जहाँ पर बारिश की आवश्यकता होती है। तो यदि अगर प्रधानमंत्री जी द्वारा अगर कोई नीति बनाई गई है और अगर अधिकारी या बैंक कर्मचारी उस काम को ढंग से नहीं कर रहे हैं तो स्थानीय प्रशासन या हमारे यहाँ के कलेक्टर, इंस्पेक्टर, बुद्धिजीव लोग जो जो उन महकमों से जुड़े हुए हैं या कुछ संस्थाएं या ऐसे कुछ लोग जो उन चीज़ों में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, वो सब जुड़ें और सूर्य की भूमिका निभाएं और वहाँ मदद करें जहाँ वास्तव में पानी की जरूरत है। क्योंकि जल जो ज़मीन में गया होगा वही आपको लॉन्ग टाइम तक, लंबे समय तक काम देगा। छोटे मोटे समय के लिए नदी का कार्य मत करो, आवश्यकता नदी की भी है, वो समुद्र तक भी जाएगी, हर चीज़ की भूमिका है, लेकिन वो एक समय पे होती है। अभी फ़िलहाल वो समय नहीं है कि आप सिर्फ नदियों के भरोसे ही छोड़ दिया जाएगा। पूरी धरती ऐसी नहीं है कि नदियों के भरोसे चल रही है, आपको ज़मीन के अंदर भी पानी देना पड़ेगा। मतलब मेरा कहने का है कि ग्राउंड लेवल पे अगर किसी को वास्तव में समस्या है तो उसको अक्ल लगाओ, थोड़ी ईमानदार बनो, ईमानदार, गलत जगह पैसा मत लगाओ। हम सब जानते हैं ईमानदारी इस देश में थी, आज़ादी से पहले लोग इस देश को आज़ाद करने के लिए मर गए थे, इसलिए नहीं कि बेईमानी करेंगे, इसलिए नहीं मरे थे वो कि आज़ाद होने के बाद हम बेईमान बनेंगे। ये तो किसी ने गलत बीज बो दिए, ये गलत सोच भर दी हमारे भीतर कि हम बेईमान बन जाएं, ये तो गलत बीज बो दिए गए हमारे भीतर, बेईमान बने। लेकिन वास्तव में ईमानदारी रखो। और जो बेशर्म लोग, मैं कहूँगा जो बेशर्म लोग गलत तरीके से बैंक से पैसा मांग रहे हैं, अरे पैसा सब कुछ नहीं है, जाना भी है ऊपर और सब हिसाब होता है, मानो या ना मानो, सबका हिसाब होता है, सबका हिसाब। तो जितना बटोर चुके हो थम जाओ और जन कल्याण के लिए जो कार्य कर सकते हो वो करो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि संसार तुम में नहीं है, तुम संसार में हो, इसलिए जन कल्याण के लिए कार्य करो, जन कल्याण के लिए। ये मैं बैंक मैनेजरों को भी कहूँगा, ये मैं उन लोगों को भी कहूँगा जो उनका फ़ायदा उठा रहे हैं, और मैं उन लोगों को भी कहूँगा कि जो ये सब आँख मूंद के बैठे हैं या जो अपना काम ढंग से नहीं कर रहे हैं या जो कर सकते हैं वो नहीं कर रहे हैं। इसलिए ग्राउंड लेवल पर व्यापारियों की मदद करो, ग्राउंड लेवल पर उन लोगों की मदद करो जिनके पास वास्तव में पैसा नहीं पहुँच रहा है। उन लोगों को विश्वास दिलाए सरकार की जो कोरोना से मृत्यु हो गई है। अगर 4-5 हज़ार लोग मरे हैं तो क्या सरकार के पास इतना पैसा नहीं है कि 20-50 लाख रुपए उनके परिवार को दे दे? 20 लाख करोड़ रुपए तुम दे सकते हो, 20-50 लाख रुपए नहीं दे सकते? कि जिस परिवार की आर्थिक हालत जो ज़्यादा खराब है उसके हिसाब से उनका स्लैब बना के उनके हिसाब से उनको कुछ पैसा दे दे। क्या वहां जॉब नहीं दी जा सकती? क्या कोई ऐसा काम नहीं दिया जा सकता उनको? ऐसे काम करो, सूर्य देवता की तरह काम करो, लेकिन करो, बर्बाद मत करो। अगर पावर आई है तो जिम्मेदारी भी आई है। जय हिंद, जय भारत।